हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में आपको स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के समग्र विकास में ईवीएस का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईवीएस टू होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम इसमें एक साइड देखेंगे क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, और दूसरे साइड उनके योगदान क्या क्या होते हैं ईवीएस में, हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अपना संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान यानी हमारे मानसिक क्रियाएं, बौद्धिक क्षमताएं इसमें शामिल होती हैं। इसमें इसका योगदान देखते हैं, बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास करना, तर्क करने की क्षमता का विकास करना, बच्चों में विश्लेषण करना यानी छोटे छोटे पार्टों में पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, फिर उसका समाधान करना, और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है। किसमें? संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक क्रियाएं, जो मानसिक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं होती हैं वो संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं। सेकंड देख लेते हैं जो हमारा भावनात्मक विकास है। यानी इमोशनल डेवलपमेंट, जो भी हमारी जो संवेग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें भावनात्मक विकास में आती हैं। सबसे पहले देखते हैं जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण से संवेगात्मक रूप से जुड़ना, जानवरों और समाजों के प्रति सहानुभूति करना, जानवरों के साथ निर्दयता या बर्बरता का यूज मत करना, अपने समाज के प्रति अच्छे कर्तव्य का पालन करना, और संवेदनशील विकास करना, संवेदनशीलता का विकास करना, मतलब अपने पर्यावरण के प्रति बिल्कुल सजग रहना, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं पर्यावरण से और कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान दे सकती हैं उसको समझना, और जानवरों के साथ प्रेम व्यवहार करना, और उन जैसे आजकल जो भी क्रूरता दिखाई जा रही है वैसे क्रूर मत बनना, और अपने समाज के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना, सहायता करना, और जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ रही है उसके साथ रहना, वृद्धों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें जो भी भावनात्मक चीज़ें जो भी होंगी वो भावनात्मक विकास में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा जो सामाजिक विकास होता है यानी सोशल डेवलपमेंट, जो होता है हमारा सामाजिक रूप से सहयोग करना, समाज को सहयोग करना, ठीक है, सह अस्तित्व मतलब खुद की अस्तित्व वहाँ बनाना, ठीक है, सामाजिक नियमों की समझ, सामाजिक नियम होते हैं, कुछ सामाजिक रूल होते हैं, जिस समाज में जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ पर कुछ रूल होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है हमें। बेसिक रूप से हम जिस संस्कृति या जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ रूल होते हैं, उनको हमें मानना चाहिए, ठीक है। जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे जब तक हम पहले चीज़ जब तक हम संवेगात्मक रूप से अगर स्थिर नहीं होंगे तब तक हम अपने सामाजिक विकास को डेवलप नहीं कर सकते। और एक चीज़ और इसमें बता दूं मैं कि सारे डेवलप, चाहे कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, या फिर सोशल हो, या फिर फिजिकल हो, ये सारे जो डेवलपमेंट हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो भी आप सामाजिक विकास कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट ही आपको एक दूसरे से जोड़े रखता है। पहले सहयोग करना, ठीक है, सह अस्तित्व यानी अपनी अस्तित्व को बनाए रखना, ठीक, सामाजिक नियमों की समझ और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है सामाजिक विकास, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। गतिविधियाँ होनी चाहिए, ठीक है, गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, अनेक प्रकार की अपनी खुद की गतिविधि हो या फिर सामाजिक रूप से जो भी गतिविधि हो उसमें शामिल होना चाहिए। अन्वेषण यानी नए खोज करने चाहिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट के माध्यम से सक्रिय होना चाहिए। पहले खोज करिए किसी चीज़ का, फिर कोई आप एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, उसके हिसाब से सक्रिय आप रहिए, और फील्ड वर्क को प्रोत्साहन, मतलब आप किसी भी गतिविधि में बच्चे को शामिल करिए, फिर उसको खोज करने की दीजिए, फिर उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से सक्रियता करिए, और आप फील्ड वर्क को प्रोत्साहन दीजिए। मतलब जैसे गतिविधि के आधार पर मैं बता दूं, मान लो बच्चों को आप ग्रुप लर्निंग करा रहे हैं, बच्चों को आप ग्रुप लर्निंग कराइए और बच्चों को ग्रुप बनाइए, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाइए बच्चों का। उसके बाद फिर उनको बोल दीजिए लीव्स मतलब पत्तियां इकट्ठा करें। बच्चे जाएंगे अलग अलग पेड़ की पत्तियां इकट्ठा करेंगे, और जब वो लेके आएंगे ग्रुप में तो उनको पता चलेगा कि सारे पेड़ की मतलब डिफरेंट पेड़ की जो पत्तियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो वो उनमें अन्वेषण एक नई खोज हो जाएगी, और उसको फिर अलग अलग तरीके से सबको प्रस्तुत करने को बोलिए।
फिर आप बताइए कि ये इस पेड़ की पत्ती है तो ये ऐसे होती है, ये इस पेड़ की पत्ती होती है, ये इस तरीके से होती है। यही बता रहा है इसमें शारीरिक विकास में, मतलब गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, इसमें खोज होता है और प्रोजेक्ट के माध्यम से सक्रियता और फील्ड वर्क को प्रोत्साहन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना जो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है। इसमें जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है यानी नैतिक विकास, नैतिकता, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, मतलब जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसकी रख रखाव या फिर देखभाल करनी चाहिए हमें। जीवों की रक्षा, जो भी जीव हैं उनको हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। स्वच्छता और ईमानदारी जैसे मूल्यों की शिक्षा देता है। स्वच्छता और ईमानदारी जैसे मूल्यों की, जब हम अपने प्रति स्वच्छ रहेंगे, अपने प्रति अगर ईमानदार रहेंगे, हम दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहेंगे। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।